किसी महान पुरुष ने कहा है कि इंसान लाइफ में जब टकराता है जब आपके पास तीन वजह होती हैं। पहला होता है आपके पास में भाव, दूसरा होता है आपके पास में अभाव और तीसरा होता है प्रभाव। हाय गाइस, मेरा नाम है गणेश और मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ एक इंस्पायर स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी है एक बुजुर्ग इंसान की जो कि रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। उनकी ट्रेन 15 मिनट लेट हो चुकी होती है और वो कुछ बुक्स पढ़ रहे होते हैं। इतने में एक न्यूली कपल्स आते हैं और वो कहीं हनीमून के लिए जा रहे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ कि हम 15 मिनट पहले आ गए वरना हमारी ट्रेन मिस हो जाती वगैरह वगैरह। इतने में लड़का दौड़ कर जाता है और एक पानी की बोतल लेकर आता है। उसके बाद लड़का देखता है कि बेटा कहाँ जाए। लड़के की नज़र पड़ती है बुजुर्ग इंसान के ऊपर और वो देखता है कि बुजुर्ग इंसान कुछ पढ़ रहे हैं और उनके बगल में जगह खाली है और वो दोनों जाकर के बगल में बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। लड़के को ज्ञान देने का और शेखी मारने का बड़ा शौक होता है। लड़का अंकल की तरफ देखता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो बुजुर्ग इंसान हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे होते हैं और उनसे कहता है कि क्या अंकल आज भी आप पुरानी वही रामायण को पढ़ रहे हैं, पुराने उसी में अटके पड़े हैं। रामायण को तो हमने न जाने कितनी बार टीवी पर देखा है, सीरियल्सों में देखा है, मूवीज़ में देखा है। अगर आपको पढ़ने का इतना ही शौक़ है तो आप आर्टिकल पढ़ो। बहुत सारी वेबसाइट है जो रोज़ के नए नए आर्टिकल्स लिखती हैं। इतनी सारी बुक्स आ गई हैं जिनको आप पढ़ें और अपना नॉलेज लें। आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और उसके बाद कहता है कि अगर आपको देखने का शौक़ है तो आप मूवीज़ देखिए, सीरियल्स देखिए। आप तो OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। लड़का बहुत कुछ कह रहा होता है। वो बुजुर्ग इंसान लड़के की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और वापस से अपनी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ही हॉर्न बजता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो जाती है। वो बुजुर्ग इंसान चुपचाप अपना बैग उठाते हैं और पीछे वाले दरवाजे से कोच में चढ़ जाते हैं। भीड़ होने की वजह से लड़का आगे वाले गेट से चढ़ जाता है। तुरंत 1 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ती है और 2 मिनट के बाद ही अफरा तफरी मच जाती है और ट्रेन रुक जाती है चेन पुलिंग की वजह से। बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि क्या हुआ, तो कोई उनसे कहता है कि कोई एक लड़का है जो अपनी वाइफ को प्लेटफॉर्म पर छोड़ आया है। बुजुर्ग इंसान कोच से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि वो लड़का दौड़ लगाते हुए अपने जा रहा है अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए और फिर दौड़ लगाकर ही वापस आ रहा है चढ़ने के लिए। वो जैसे ही चढ़ता है उसके बाद बुजुर्ग इंसान उस लड़के के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटे, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको अब कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा था कि आप ये रामायण क्यों पढ़ रहे हो। मैं रामायण इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे इससे रोज़ नया कुछ सीखने को मिलता है। रामायण में लिखा है कि आप जब भी यात्रा करें अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो सबसे पहले उन्हें आगे करें। रामायण में एक किस्सा है, वाक़या है, जहाँ पर प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ और माता सीता के साथ, तो उन्होंने रथ पर सबसे पहले सीता माता को चढ़ाया था। रामायण में एक वाक़या और है, एक इंसिडेंट और होता है जब सीता माता नदी को पार करने के लिए प्रभु श्री राम के दोस्त केवट जी की नाव को बुलाते हैं। उसमें भी प्रभु श्री राम सबसे पहले माता सीता को आगे करते हैं। सखा संग नाव बुलाई तब जाकर पिया संग रघुराई। यूँ तो रामायण को कहने की बातें हैं कि बहुत बार देखा है, सुना है। अगर आपने रामायण को पढ़ा होता तो आपको पता होता, पर आपने तो पढ़ा ही नहीं। इसी वजह से आप पहले चढ़ गए और अपनी धर्म पत्नी जी को आप प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ आए। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें ये बताती है कि हमें हमारे पवित्र ग्रंथों के बारे में पढ़ना चाहिए। इनमें वो शक्ति होती है, इनमें वो ताकत होती है, इनमें वो नॉलेज होती है जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप इन ग्रंथों को पढ़ें ताकि आप अपनी संतानों को वो नॉलेज दे सकें जिसकी वजह से इस युग को देखकर उनके अंदर अच्छे संस्कार आ सकें। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने रामायण कब और कितनी बार पढ़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई इंस्पिरेशन वाली वीडियोस लेकर आ सकूं। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों से कहूँगा कि लाइफ इज़ द ब्यूटीफुल जर्नी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए राधे राधे।